नमस्कार दोस्तों, मैं अली असगर सीओटी एडवाइजर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आनंदा ऐप के थ्रू, आनंदा पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ओपन बीओसी कैसे करें। सिंपल सा, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे या माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाएंगे, जो भी हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन या सिस्टम पे अवेलेबल है। जाने के बाद हम www.licindia.in टाइप करेंगे, फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे अदर सर्विसेज में आना है। अदर सर्विसेज में इस पे ये क्लिक करके ऐसे कट कर देना है और आनंदा पे क्लिक करेंगे। आनंदा पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन का। अब आप कौन से पोस्ट पे प्रोफाइल पे, उस हिसाब से आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैंने ये लॉगिन किया, मैं अपना एजेंसी कोड डालूंगा और ये मैंने क्लिक कर दिया। फिर मेरे मोबाइल पे या मेल पे ओटीपी आएगी। ओटीपी फिर इसमें मैं मेंशन करूंगा और इस तरह से ये मेरा पोर्टल क्या हुआ, लॉगिन हो गया, राइट ना। अब हमें कंटिन्यू पे जाना है। यहाँ एक पोर्शन है एडमिन जॉब। एडमिन जॉब में हम सबसे नीचे जाएंगे, ओपन बीओसी, इसमें ऑप्शन है क्रिएट ओपन बीओसी। क्रिएट ओपन बीओसी पे जाएंगे तो एजेंसी कोड फॉर ओपन बीओसी क्रिएशन, यानी जिस एजेंसी कोड में ये होना है वो ओपन एजेंसी कोड दिखेगी। फिर हम क्रिएट बीओसी करेंगे। अब इसमें ऑप्शन है ओपन बीओसी ऑनलाइन एडिशनल पेमेंट फॉर ऑनलाइन केसेस, तो हमें जाना है ओपन बीओसी ऑनलाइन पे। अब ये मेरा एजेंसी कोड है, ये मेरा नाम है, ये मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड है, उसके बाद ब्रांच कोड है। नीचे फिर हमें कस्टमर का नाम ले डालना है। अब जो मैंने अभी भेजना है ये डिटेल्स, एक मेरे बहुत ही प्यारे और अच्छे मित्र हैं, उनके रेफरेंस से एक क्लाइंट की डील फाइनल हुई है, तो मैं उनको ये ओपन बीओसी के लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उनका नाम मेंशन कर देता हूँ, उनका मोबाइल नंबर, फिर उनकी मेल आईडी। अब हमें प्लान देखना है कि प्लान हमने कौन सा फाइनल किया है। तो उन्होंने जीवन लाभ प्लान फाइनल किया है और ये मैं पहले उनको टेस्ट करने के लिए 100 रुपीज़ का बीओसी शेयर कर रहा हूँ ताकि वो टेस्ट कर ले। फिर मैंने ये प्रोसेस कर दिया। अगर किसी वजह से हमने कोई डिटेल्स इसमें बाय मिस्टेक रॉन्गली इनपुट किया है तो हम एडिट बीओसी पे जा करके दोबारा री एंटर कर लेंगे और दोबारा हम एंट्री कर सकते हैं। फिर ईमेल आईडी मेंशन करना हमें, मैंने ये प्रोसेस कर दिया। फिर हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें ओके है तो हम सेंड बीओसी लिंक कर देंगे। अब दोस्तों हमारे यहाँ से क्या है, क्लाइंट को मेल जा चुकी है और अब हमारा रोल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट ना। अब जो नेक्स्ट रोल शुरू होगा वो क्लाइंट का रोल शुरू होगा। अब देखिए, अब लिंक आने के बाद इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम लिंक को डायरेक्ट अपने सिस्टम पे, पीसी पे या लैपटॉप पे ओपन करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मोबाइल में ओपन करें, राइट ना। अगर हम मोबाइल में ओपन करते हैं या सिस्टम पे ओपन करें, दोनों में हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोबाइल में ओपन करते हैं तो मोबाइल में ओपन करने के बाद होता क्या है कि जैसे हम मेल पे क्लिक करेंगे, हम पे LIC के पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे, लेकिन एक OTP आती है 6 डिजिट की, वो हमारे मेल पे आएगी। तो फिर क्या होगा कि हम मेल पे वापस जाएंगे, जब हम OTP लेने मेल पे, तो हमारा जो पेज है वो बैक हो जाएगा और फिर जब दोबारा मेल पे जाएंगे फिर OTP आएगी। तो इस तरह से पेमेंट ईजिली हो नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम मोबाइल से प्रोसेस कर रहे हैं तो मोबाइल से हम मेल पे जाकर के जो लिंक है, लिंक को कॉपी करके उसे दूसरे विंडो में जाकर, यानी क्रोम पे जाकर ओपन करेंगे ताकि हम दो विंडो ओपन कर सके। फिर एक विंडो से मेल हम ओपन करके वहां से OTP लेकर के पेस्ट करके आगे प्रोसेस करेंगे सिस्टम में। लेकिन ये बहुत आसान है, हम सिस्टम में करके चलते हैं। जैसे कि ये क्लाइंट की मेल आईडी हो गई और ये क्लिक टू पे किया मैंने, क्लाइंट के पास OTP जाएगी मेल पे, वो OTP वो अपना चेक करेंगे। और ये लेटेस्ट OTP हमने डाल दिया। फिर ये टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है और नीचे फिर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम प्रोसीड कर देंगे। अब देखिए, जब हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, यह है तो एक तो अमाउंट कितना जाना है वो दिखाएगा, प्लस यहाँ LIC ऑफ इंडिया
डिपॉजिट कलेक्शन मैनेजमेंट सेंटर ये दिखाता है यहाँ पे। ट्रांजेक्शन आईडी कौन से फाइनेंशियल ईयर का है ये दिखाया जाता है यहाँ पे। साथ में नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, यूपीआई का भी ऑप्शन है और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, यानी जो क्लाइंट जिस भी ऑप्शन में कंफर्टेबल हो। तो लेट मैं यहाँ पे एक यूपीआई आईडी का प्रोसेस शुरू करता हूँ, राइट ना। अब अगर आप डायरेक्ट मोबाइल से कर रहे हो तो आप यूपीआई पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करोगे, अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे जाना है तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब आप क्लाइंट को डायरेक्ट अगर लिंक देना चाह रहे हो तो सिंपल उनकी यूपीआई आईडी यहाँ पे अपडेट करना है। तो मैं इन क्लाइंट से यूपीआई आईडी कंफर्म कर लेता हूँ। आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहे तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स यहाँ डालकर पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ से आपका कौन सा बैंक है ये सिलेक्ट करके कर सकते हैं। डेबिट कार्ड्स की डिटेल यहाँ डालकर कर सकते हैं। और यूपीआई से, वैसे सबसे इजी यूपीआई से है ताकि क्लाइंट इजीली पे कर दे। तो मैं क्लाइंट की यूपीआई आईडी कंफर्म कर लेता हूँ। ये मैंने यूपीआई आईडी पूछ करके मैंने क्लाइंट को प्रोसीड कर दिया। अभी क्लाइंट के लिंक चली गई। तो अब क्लाइंट क्या करेंगे कि अपना लिंक प्रोसेस करेंगे। अब क्लाइंट क्या है, यहाँ से पे का ऑप्शन दबाएंगे, फिर क्लाइंट के पास डिटेल चली जाएगी स्क्रीनशॉट का, फिर क्लाइंट प्रोसेस टू पे करना है यहाँ से। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप यूपीआई से पे कर दें तो पे करने के बाद आपको वेट करना है। सिस्टम से कर रहे हो आप या मोबाइल से, आपको वेट करना है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो 13 सेकेंड या 18 सेकेंड का दिखाता है ना, यहाँ वेट करना है। कई बार क्या होता है कि पेमेंट होते हम बैक चले जाते हैं तो ये सर्वर पे अपलोड होने में टाइम लग जाता है और सेम टाइम में रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हमें वेट करना है। वेट करने के बाद फिर हम सर्वर पे अपडेट होने के लिए भी वेट करेंगे, यहाँ पे भी हम वेट करेंगे। और हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, वेट करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर अभी हम बैक कर लेते हैं तो हमारा पेमेंट फंस जाएगा और एलआईसी में अपडेट होने में कम से कम 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो हम वेट करेंगे ताकि इमीडिएट बेसिस पे हमारा पेमेंट अपडेट हो सके। ये देखिए प्रपोजल डिपॉजिट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल, यानी अब ये एलआईसी पे अपडेट हो चुका है पेमेंट और ये हमारे ब्रांच में भी इसकी डिटेल्स अपडेट हो गई है। तो ये जो रिसिप्ट है या तो हम यहाँ डाउनलोड करके रिसिप्ट निकाल सकते हैं या फिर हम क्लाइंट को बोलेंगे तो ये रिसिप्ट सेम टाइम में क्लाइंट के मेल आईडी पे चली जाती है। कई बार 2-3 मिनट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये इमीडिएट बेसिस पे क्लाइंट के मेल आईडी पे रिसिप्ट चली जाती है। अब ये जो रिसिप्ट है जो क्लाइंट के मेल पे गई है, इसमें देखिए सबसे ऊपर टॉप पे ब्रांच का एड्रेस लिखा होता है, यानी जो सर्विसिंग ब्रांच है, फिर ब्रांच की ईमेल आईडी और उसके नीचे ट्रांजैक्शन नंबर है, फिर एक्सेस आईडी है और डेट एंड टाइम, यानी डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डेट में और किस टाइम पे आपका पेमेंट अपडेट हुआ है। और फिर ऑनलाइन प्रपोजल डिपॉजिट रिसिप्ट में नीचे देखेंगे तो कस्टमर का नेम मेंशन है, साथ में एक बीओसी नंबर है। बीओसी नंबर मीन होता है ब्रांच ऑफिस कलेक्शन नंबर, यानी जिस कलेक्शन नंबर के तहत आपका पेमेंट ब्रांच में डिपॉजिट हुआ है वो ये बीओसी नंबर है। इसी नंबर से ब्रांच में ये पेमेंट ट्रैक किया जाएगा। और उसके बाद प्रपोजल डिपॉजिट अमाउंट है कि कितना अमाउंट के आपने बीओसी किया। और ये एक रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरेट है, यानी ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक जनरेट है, तो इस पर किसी भी तरह के स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस पूरे ओपन बीओसी पोर्शन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो ऑप्शन है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे एडवाइजर की तरफ से होने वाला प्रोसेस है, और सेकेंड जो ऑप्शन होगा वो हमारे क्लाइंट, हमारे कस्टमर के तरफ से होने वाला प्रोसेस है। तो ये दोनों को लेकिन मैंने एक ही साथ एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश की है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को आधे पोर्शन को मतलब आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हो और उनको ये भी बोल सकते हो कि इतने मिनट के बाद वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, जिससे कि आप समझ सके कि पेमेंट कैसे होगा। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने कितना आसान है ओपन बीओसी करना। तो इस तरह से आप ओपन बीओसी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।